चलिए देखते हैं, हमारा क्वेश्चन है आज का। ये एक्स लिमिटेड, ठीक है, एक्स लिमिटेड ने एक शेयर की कीमत डिसाइड की हुई है 100 रुपये, ठीक है, और ये इनके पास 10,000 रन्स हैं जनता में निर्गमन के लिए, ठीक है, और एप्लीकेशन पे 20 रुपया का रखा है, अलॉटमेंट पे 30, फर्स्ट कॉल के लिए 30 और सेकेंड एंड फाइनल कॉल जो है वो 20 है, ठीक है। सभी अंश आवेदित और आवंटित कर दिया, मतलब सभी अंशों को जो एप्लीकेशन आई थी वो दे दी गई है और जो अलॉटमेंट है वो भी कर दिया गया है सभी को, ठीक है। अब इसमें एक अंशधारी है जिसके पास एक अंशधारी है जिसके पास 200 शेयर हैं, 200 शेयर थे। उन्होंने क्या किया, आवंटन के समय, ठीक है, आवंटन के साथ संपूर्ण बकाया राशि का भुगतान कर दिया है, ठीक है, और यह मानते हुए कि सभी राशियां यथा समय पे प्राप्त हो गई। अभी इस क्वेश्चन में ब्याज वाली बात है वो हम आपको बाद में कैलकुलेशन करना सिखाएंगे, ठीक है। ठीक है, अभी देखते हैं हम लोग इसका सोल्यूशन कैसे होगा, है ना। तो सबसे पहले हमारे पास जो एंट्री होगी वो हमारी होगी बैंक अकाउंट डेबिट, ओके, और टू शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। अब इसमें होगा क्या हमारे पास कि हमारे पास जो कॉल्स है वो 20 हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई 10,000 से, ठीक है, जिसमें इसका मल्टीप्लाई जैसे ही होगा तो ये कितना हो जाएगा आप लोगों को पता है ना, ये सीधे हमारा 2 लाख हो जाएगा, ठीक है। ये हमारी बैंक की एंट्री फाइनल हो गई है, ठीक है। नवेशन तो आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। अभी हम यहाँ पर देखते हैं इसी एप्लीकेशन की सेकेंड एंट्री, तो वो क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल, वो भी हमारी 2 लाख से ही होनी है, सेम वही, यानी क्या करेंगे 20 का मल्टीप्लाई 10,000 से करेंगे, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, ये हमारी 2 एंट्री डन हो गई, ठीक है, एप्लीकेशन की। और हमारे मेन क्वेश्चन में बात क्या हुई थी, अलॉटमेंट के टाइम पे जो क्वेश्चन में एक्स लिमिटेड के शेयर जिन्होंने परचेस किए थे, जो एक ऐसा शेयर होल्डर था जिसने क्या किया था, अलॉटमेंट के टाइम में फर्स्ट कॉल का पैसा और सेकंड कॉल का पेमेंट एडवांस में पे कर रखा था, ठीक है, यानी हमें वो पेमेंट एडवांस मिल जाएगी। आइए देखते कैसे होगा। तो सबसे पहले एंट्री बनेगी शेयर अलॉटमेंट, ठीक है जी, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, अब इसमें अमाउंट कितनी आएगी आपको पता है, 30 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में 30 रुपीज की हमारी क्या है, अलॉटमेंट है, इसलिए यहाँ पे 30 का मल्टीप्लाई होगा 10,000 से, मतलब 10,000 से क्यों गुणा हो रहा है बार बार, आपको पता है ना। यहाँ पे देखिए एक शेयर की कीमत 100 रुपए थी और टोटल शेयर थे हमारे पास 10,000, ठीक है, और ये 100 रुपए का जो कैलकुलेशन है वो इस तरह कंप्लीट होता है। हमने सभी को सिखाया हुआ है कि ये इन सभी जो दिया है एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल को सभी को प्लस करते हैं और इन्हीं सभी को प्लस करने पे 100 आता है, ठीक है। तो इसका किस्तों में पेमेंट होता है ना एक शेयर का, तो इसी के लिए इसके साथ में इसका मल्टीप्लाई होता है, तो इसीलिए अभी हमने जस्ट पहले इसके किया हुआ है, एप्लीकेशन के साथ में मल्टीप्लाई किया, ठीक है। एप्लीकेशन यहाँ तक डन हुई, अभी अलॉटमेंट चल रहा है, तो अलॉटमेंट में 30 रुपए दिया हुआ, तो 30 रुपए का मल्टीप्लाई हमारा किससे होगा, 10,000 से होगा, तो ये हमारी अमाउंट जो आएगी अभी वो हमारी अमाउंट हो जाएगी 3 लाख, ठीक है। ये हमारी 2 एंट्री हो गई, एक एंट्री और बच रही है हमारे पास बैंक की एंट्री, वो हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। देखिए हमारी नेक्स्ट एंट्री बनेगी वो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर allotment to calls and
एडवांस। अब अमाउंट फिल करना सबसे बड़ी बात है। देखिए हम लोगों को इसके पैसे एडवांस में मिल रहे हैं, तो ये हो रहा है अलॉटमेंट में हमारे साथ में। तो अलॉटमेंट में हमारा 30 रुपये का फर्स्ट कॉल का और 20 रुपये का सेकंड कॉल की ये जो अमाउंट होगी ये हमें अलॉटमेंट के साथ में मिल रही है। तो ये समझ में आ रहा है। और नॉर्मली यहाँ पे 30 रुपये का हमारा क्या होगा, अलॉटमेंट है, तो इसका मल्टीप्लाई हमें करना है 10,000 से। ये तो फाइनल हो गया, यानी इसमें जो अमाउंट फिल होनी है यहाँ पे वो आएगी 3 लाख। अब रही बात, तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा फर्स्ट कॉल का पैसा है और ये हमारा सेकेंड कॉल का पैसा है। ठीक है, दोनों को अगर हम जोड़ लेते हैं तो ये 50 रुपीज़ बन रहा है ना। अब हमारे पास एक वो जो आदमी था जिसने 200 रुपये शेयर एक्स्ट्रा ले रखे थे, ठीक है, तो उसी के यहाँ पे 200 शेयर से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया जाएगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 ज़ा 10, ठीक है, और ये 3 टाइम 0, यानी 10,000 एक्स्ट्रा अमाउंट उसने पे कर रखी है एडवांस में। ठीक है, तो ये इस तरह हो जाएगा, यानी इनकी यहाँ पर टोटलिंग कर देनी है, यानी क्या हो जाएगा 3,10,000। ये एंट्री अभी सबको समझ में आ गई होगी। अपना नरेशन आप लोग समझ रहे हैं कैसे लिखना होता है, वो हम बता चुके हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं फर्स्ट कॉल के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट कॉल के लिए भी हम देखते हैं कैसे होगा। फर्स्ट कॉल की नॉर्मल एंट्री बनेगी हमारी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहाँ पे बीइंग नरेशन शो कर देंगे। और हमारी फर्स्ट कॉल कितने की है आप लोगों को दिखा दिया जाए। फर्स्ट कॉल हमारी 30 रुपए की है। ठीक है, और वो जो 200 रुपए की मैं बात कर रहा था इससे पहले वो ये दिए हुए हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 इंटू 10,000, यानी ये अमाउंट यहाँ पे फिल होनी है फिर 3 लाख, यानी हमें जो है 3 लाख पे करने थे। ठीक है, ये बात। अब हमें क्या हुआ है, कॉल्स में जो है एडवांस में पैसे मिल गए हमें, तो हम क्या करेंगे आप लोग देखिए। अब हम जो बैंक वाली हमारी एंट्री होगी उस बैंक वाली एंट्री में हमें पैसे जो है एडवांस में मिल गए हैं, तो उस बैंक वाली एंट्री के लिए हम लोग देखिए कैसे बनाएंगे। लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, कॉल्स इन एडवांस, ये भी डेबिट, टू क्या होगा शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है, अब देखिए, अब अमाउंट कैसे फिल करनी है। यहाँ पर आना कितना चाहिए था, आना है अमाउंट में 3 लाख। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट कॉल का जो अमाउंट है वो है 30। ठीक है, आइए देखते हैं। हमारी जो एडवांस मिला है वो फर्स्ट कॉल का पेमेंट होना था 30 पर शेयर पे। ठीक है, मतलब 30 रुपए का किस्त था हमारा, तो 30 तो ये हो गया। इसमें भी हमें मल्टीप्लाई पता है किससे करना होगा, वो 200 से जो हमने एडवांस में पे किए हैं जिस बंदे ने, तो यानी 3 2 ज़ा 6, यानी 6,000 हमें एडवांस में मिल गए, वो हमें यहाँ फिल करने होंगे। ठीक है, और टोटल अमाउंट जो हमें देनी थी वो हमारी थी 3 लाख। वो कैसे होगी, वो इस तरह होगी 30 इंटू 10,000। ठीक है, वो इस तरह होगी 30 इंटू 10,000, उसको हम यहाँ पे फिल कर देंगे, यानी 3 लाख। ठीक है, अब 3 लाख में हमें 6,000 एडवांस में मिल चुका है, इसलिए डेबिट कर दिया गया है। अगर इसी को इसमें से माइनस कर देंगे तो अमाउंट में कितना आना चाहिए, आना चाहिए 2,94,000, यानी हमने 6 लाख कम कर दिया, और यहाँ पे बीइंग नरेशन के लिए। ओके, ये समझ में आ रहा है ना अभी आप लोगों के। अभी नेक्स्ट एंट्री हमारी होगी सेकंड कॉल के लिए, तो यहाँ पर लिखेंगे शेयर। ठीक है, सेकंड भी लिख सकते हो और फाइनल भी लिख सकते हो, तो सेकंड एंड, ठीक है, फाइनल कॉल डीआर टू शेयर कैपिटल।
अब यहाँ पे कैसे होना है, 20 रुपए की है सेकेंड एंड फाइनल कॉल। आपको हम दिखा देते हैं फिर से। ये देखिए अंतिम कॉल है वो 20 की है, तो यहाँ पे क्या होगा 20 मल्टीप्लाई 10,000। जब हम ये मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो ये 2 लाख इसमें आना है डेबिट के लिए और 2 लाख ही आएगा क्रेडिट के लिए। ठीक है, नरेशन लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे हमारा आता है मेन एंट्री और लास्ट एंट्री हो गई हमारे लिए। तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट। फिर क्या होगा, यहाँ पे आनी है एडवांस में मिला है ना, सेम इसी के जैसे एंट्री होगी। ये इसके जैसी हो गई और ये इसके जैसी होगी। इसमें भी एडवांस में इसका और इसका अमाउंट उन्होंने कहाँ दे दिया था, हमें यहाँ पर दे दिया था। ये देखिए लिखा हुआ है ना, शेयर अलॉटमेंट के टाइम में उन्होंने हमें एडवांस में दे दिया था ना 10,000। इसी 10,000 का 6,000 यहाँ का पैसा था और बचे 4,000 है ना, वो यहाँ पे आने हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे कॉल्स इन एडवांस डेबिट। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। अब अमाउंट फिल हो जानी है, यहाँ पर तो आनी है 2 लाख। ये 2 लाख ही लिखा हुआ है। ठीक है, 5 टाइम्स 0 है। और यहाँ पर देखिए कैसे होगा, यहाँ पर है लास्ट वाली कॉल के लिए 20 रुपया और मल्टीप्लाई करना है 200 से, क्योंकि इसी आदमी ने मुझे 200 कॉल का पैसा एडवांस में दिया है। तो 2 दूना 4 और 3 टाइम्स 0 यानी 4,000 जो अमाउंट होगी वो डेबिट होगी, डेबिट जो हमें पहले से मिल चुका है। अब 2 लाख में से 4,000 निकाल लेंगे तो क्या आएगा, सीधी सी बात है 1 लाख, बोलिए 1,96,000। ठीक, इस तरह। और यहाँ पे हम इसको नरेशन के लिए यहाँ पर दिखा सकते हैं। ये नरेशन आप लोग शो आउट कर देना। और रही बात अभी जो हमारे लिए मेन बात है, अभी इंटरेस्ट के लिए जो ब्याज हमारा रुका हुआ है उसका। अभी ब्याज कहाँ से आया, आप लोगों को ये फील हो रहा होगा ना कि ब्याज की बात तो सवाल में कहीं नहीं थी। बिल्कुल सही है, ब्याज की बात कहीं भी नहीं थी क्वेश्चन में, बट हम आपको फिर से कुछ दिखाना चाहेंगे और ब्याज की बात जो होती है वो छिपी हुई है इसमें। अच्छा, अभी आप लोग देखेंगे यहाँ पे ये नॉर्मल कॉल थी, अपने टाइम पे देनी थी, अपने टाइम पे देनी थी ये भी। बट यहाँ पे क्या हुआ, इस जगह पे हुआ क्या ऐसा कि एक आदमी था जिसके पास 200 शेयर उसने इस एक्स लिमिटेड कंपनी के खरीद रखे थे। और उसने खरीदने के बाद क्या किया, इस कॉल का पैसा यानी फर्स्ट कॉल का पैसा और सेकंड कॉल का पैसा उसने क्या कर दिया, हमें एडवांस में दे दिया। अब जब एडवांस में दिया है तो पैसा पहले किसके पास है, कंपनी के पास है। तो कंपनी उस पैसे को पहले से यूटिलाइज कर रही है, तो उनका उस पर इंटरेस्ट देना बनता है। ठीक है, तो उस पर ब्याज देगी। ठीक है, ये जो ब्याज दिया जाएगा वो 6% पर एनम दिया जाएगा। ठीक है, अब हमें इसमें मंथ काउंट करने होंगे, तो जो कि हमने यहाँ पे डेट नहीं लिखी हुई है, बिना डेट के ये पॉसिबल नहीं है। तो हमने जो आप लोगों को क्वेश्चन भेज रखा है उसमें यहाँ पर डेट शो कर रखी है, तो उस डेट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर आपको ब्याज निकालना सिखा सकते थे, बट हमने वो नहीं लिया क्योंकि आपको ये क्वेश्चन आ ही नहीं रहा था। तो देखिए मेन जो नॉर्मल एंट्री था हमारी फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये नॉर्मल एंट्री थी, इसमें कुछ भी नहीं था। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं था कि जो आपको ना समझ में आए। पहली एप्लीकेशन की दोनों एंट्रियां हो गई। ठीक है, बोथ एप्लीकेशन की ये जो एंट्री है ये अलॉटमेंट की है, और इसके जस्ट बाद हम आपको दिखाने जा रहे हैं अलॉटमेंट की ये सेकेंड एंट्री। सेकेंड एंट्री में क्या लिखा हमने, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉल इन एडवांस। कॉल इन एडवांस वो जो भैया थे जिसके पास 200 शेयर थे, उन्होंने क्या किया, एप्लीकेशन के बाद सही थे, अलॉटमेंट तक सही थे, उन्होंने अलॉटमेंट के में क्या किया, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पेमेंट उठाकर एक साथ में पे कर दिया। तो फर्स्ट कॉल बनती थी हमारी 30 रुपए की और सेकंड कॉल थी हमारी 20 की। 30 और 20 मिलाकर हो गए 50। ठीक है, अभी उनके पास टोटल शेयर थे 200, उन्होंने जिसका पेमेंट किया हुआ है हमें, तो 50 का मल्टीप्लाई 200 से कर देंगे तो ये 10,000 बन गए। और जैसे ही 10,000 बने तो इन्हें कॉल से इन एडवांस में दिखा देंगे और ये क्रेडिट मेरे अकाउंट में जमा हो गए। अब मेरा अकाउंट मतलब बैंक के मतलब कंपनी के अकाउंट में। अब यहाँ फिर क्या एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉल इन एडवांस। अब अलॉटमेंट की अमाउंट बनती है 3 लाख और इसमें बनेगी 3,10,000। यहाँ तक फाइनल यही एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एंट्री थी जिसमें 10,000 हमें एडवांस में मिल गया। अब इस 10,000 की अमाउंट जो एडवांस में मिली हुई है उसको हम उसके पेमेंट के टाइम पे
डिवाइड कर देंगे तो 2 टुकड़े बनेंगे इसके। अगर चाहे हम इसके 30 और 20 के मल्टीप्लाई अलग अलग कर ले 50 के साथ में, अगर ये करेंगे तो 3 पच्चे 15, सॉरी ये इससे होगा तो 3 दूनी 600, ये 6000 ये बने और 2 दूना 4, तो ये 6000 यहाँ पे शिफ्ट किए हैं और 4000 यहाँ पे शिफ्ट किए हैं। तो ये पहली एप्लीकेशन की ये 2 एंट्री, 3 लाख मिलना चाहिए था जिसमें एडवांस में मिल चुका था 6000, तो अभी कितना मिलेगा 2,94,000। फिर ये सेकंड कॉल की एंट्री थी जिसमें 2 लाख मिलना था और उसमें कितना मिल चुका था एडवांस में 4000, तो उतना माइनस किया गया है, तो 1,96,000 मिला है और शो करेंगे ये अपना 2 लाख से। इस तरह ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे फाइनल हो गया। ठीक है।